जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू राइन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हालांकि इसका एक पार्ट मैंने पहले ऑलरेडी ही इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, और आज उसी चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में कि कार्बन क्या होता है। ठीक, पहले हमने ये पढ़ा, उसके एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक, साथ ही हमने और क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। परंतु आगे जाने से पहले इस वीडियो में हम हल्का सा रिकैप कराना चाहते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। ठीक, तो देखिए बारी बारी से। हमारे पास क्या था, हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन क्या होता था, ये हमारा क्या रहा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या था, ये दो टाइप का था। क्या, ये कितना टाइप का था, पहला था हमारा क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में HC लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या है, हम दूसरा हमारे पास क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे मान लिया जाए जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल रहा है तो क्या है, हम सैचुरेटेड है। ठीक, और अनसैचुरेटेड क्या है, जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड है। जैसे मान लिया जाए हम 4 रोटी खाते हैं, ठीक, और 4 रोटी की 4 रोटी हमें मिल जाए तो हम क्या है, संतुष्ट हो जाएंगे। तो संतुष्ट हो गए तो हम क्या है, सैचुरेटेड आदमी हैं। ठीक, लेकिन हम खा रहे हैं 4 रोटी, हमारा मिल रहा है 2 रोटी, तो हम क्या है, गरमाएंगे कि नहीं गरमाएंगे। ठीक, तो हम क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या था, ओनली एक टाइप का था, क्या था हमारे पास, अल्केन। क्या था वो, अल्केन था। इसमें क्या था, 2 टाइप का था। क्या क्या था, एक था हमारे पास क्या, अल्कइन, और तीसरा क्या था हमारे पास, अल्काइन। अल्काइन, ठीक है। सैचुरेटेड में एक टाइप का है अल्केन, दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड में क्या है, 2 टाइप का, एक क्या है अल्कीन है, दूसरा क्या है अल्काइन है। अल्केन क्या होगा, जब भी क्या रहे कार्बन कार्बन क्या रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, तब क्या होता है, ये अल्केन होता है। कार्बन कार्बन क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड, तब क्या होता है, अल्केन। यहाँ क्या है, एक जगह कहीं पे क्या रहेगा, कार्बन कार्बन क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ये क्या रहेगा, ये डबल बॉन्ड, ये बराबर नहीं है, तो नहीं बराबर नहीं बेटा, क्या है, डबल बॉन्ड है ये। तो जब भी क्या रहे कार्बन कार्बन क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, तो क्या होगा, अल्कीन होगा। और यदि कार्बन कार्बन क्या रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, तब वो क्या होगा, अल्काइन होगा। यदि कार्बन कार्बन क्या रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, तब क्या होगा, वो अल्काइन होगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया क्या, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। फिर चलते हैं इसके आगे हम लोग और हल्का सा, ठीक है, कि इसका फार्मूला क्या होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का फार्मूला क्या होता है। ठीक, चलते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, अल्केन था, तो अल्केन को हमने लिखा ALKNE। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये क्या होता है, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी इसमें जो कार्बन होगा, कार्बन से क्या होगा, दोगुना से दो ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे CH4 है, ये क्या है, इसी का एग्जांपल है। जैसे यदि हम 2 कार्बन लेते हैं तो 2 कार्बन क्या हो जाएगा, C2, और हाइड्रोजन कितना होगा, दोगुना से 2 ज्यादा, दुगुना है ना, उसका क्या है, 2 ज्यादा है, दुगुना इसका क्या होगा, 2 दूना 4, 4 उससे 2 ज्यादा, यानी क्या हो गया, C2H6। ये क्या हो गया, इथेन। इसके आगे भी और ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम 3 कार्बन ले लेते हैं तो C3, इसका हाइड्रोजन क्या होगा, इससे दोगुना से 2 ज्यादा, तो 3 दूना 6, 6 2 8। ये सारा क्या है, अल्केन का एग्जांपल है। मीथेन हो गया, ये क्या हो गया, इथेन। दूसरा, तीसरा क्या है, प्रोपेन। अब चलते हैं अल्केन के बाद कहां चलते हैं, अल्कइन में। अल्कइन, ठीक, इसमें क्या था, एन था, इसमें क्या है, इन है। इन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है, ये नॉर्मली सा क्या, CnH2n। CnH2n, तो CnH2n इसमें क्या हो सकता है, यदि हम एक कार्बन लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक कार्बन तो हो ही नहीं सकता है। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए तो क्या एक कार्बन होना पॉसिबल है, नहीं। इसमें मिनिमम क्या लेंगे, 2 कार्बन लेंगे। क्या लेंगे, 2 कार्बन लेंगे। तो हमने क्या लिया, C2 लिया, तो C2 और H कितना होगा, उसका जस्ट क्या है, 2n, दुगना है ये, तो C2H4 हो गया। और क्या हो सकता है, C3H6 हो सकता है, ठीक है ना। जितना कार्बन है उससे दुगना क्या है, उसका हाइड्रोजन है। चौथा क्या हो सकता है, और ले सकते हैं क्या, C4H, और कितना है ये, 8। ये सारा क्या है, अल्कीन का उदाहरण है, अल्कीन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। क्या क्या हो गया, ये इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। ठीक, वैसे ही चलते हैं क्या, अल्काइन में। अल्काइन क्या होता है, अल्काइन। अल्काइन में चलते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, CnH2n-2। ये क्या होता है, अल्काइन होता है। ठीक, चलिए अब इसी अल्काइन में चलते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है
तो क्या एक कार्बन होगा इसमें? कभी भी नहीं होगा। मिनिमम क्या होना चाहिए हमारे पास? 2 कार्बन होना चाहिए। ठीक, चलो चलिए हमने क्या लिया, 2 कार्बन ले लिया, C2। ठीक, इसका नाम क्या होगा? सॉरी, इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? दोगुना से 2 कम, तो इसका दोगुना कितना होता है? 4, उससे 2 कम यानी क्या हो गया? 2, यानी C2H2। यही बात करें इसका अगला क्या होगा? C3H कितना होगा? इसका दुगुना करो तो C3 क्या हो जाएगा? 3 का दुगुना 6, उससे 2 कम करो हाइड्रोजन को, यानी कितना हो जाएगा? दोनों उसमें क्या है? 4 हो गया। इसका अगला क्या हो सकता है? C4 क्या होगा? 4 कार्बन है, इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इसका दुगुना करो, 4 दूना 8, उसमें से भी क्या करो? 2 घटा दो, कितना आया? 6, तो हो गया। ये क्या हो गया हमारा? इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ठीक है ना, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। आगे क्या होगा? सरमाइन। ठीक है ना, आगे क्या होगा? सरमाइन। बस ऐसे होते चलते जाएगा ये। ठीक है ना, जैसे हम लोग जब पहले छोटे थे तो एक प्रचार देता था सरमाइन का, सोफा वाला। ठीक है ना, तो वैसे ही इसमें है इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, सरमाइन, नोनाइन, जो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, बस आइन लगा देना चाहिए। कोई हलवाई है तो हलवाइन, मिश्रा जी तो मिश्राइन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये हमारा हो गया क्या? अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। परंतु इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और था। जैसे एक था हमारे पास क्या? अल्काइल के बारे में। अल्काइल किसको बोलते थे? अल्काइल कि जब भी हम क्या करते हैं, अल्केन में से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। अल्केन में से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो क्या बनता है? वो अल्काइल बनता है। क्या बनता है? वो अल्काइल बनता है। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बनेगा? वो अल्काइल बनेगा। अल्काइल क्या हो जाएगा? CnH2n+1। अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अल्काइल को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। जैसे अल्केन में क्या हो सकता है? एग्जांपल, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे हमारे पास अल्केन क्या है? CH4 है। क्या है? मीथेन है। मीथेन में से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो क्या बनेगा? CH3। इसको क्या बोलेंगे? जैसे ये हमारे पास क्या था? ये था हमारे पास क्या? मिथेन। तो ये हमारा क्या बन गया? मिथाइल। ये क्या बन गया? मिथाइल। मिठाई नहीं है, मिथाइल। ठीक, फिर क्या है? C2H6। तो C2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन। तो ये क्या है? ये इथेन, ETHANE, इथेन। इसमें से हमने क्या किया? निकाल दिया एक हाइड्रोजन, तो क्या बचेगा? C2H6 है तो वो निकाल दिया हाइड्रोजन, क्या बचेगा? H5। इसका नाम क्या हो गया? ये था इथेन, तो ये क्या हो गया? इथाइल। ये क्या हो गया? इथाइल। ठीक, तो अभी आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल, ये 4 चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे ये अल्काइल ग्रुप है हमारा, इसमें क्या है? CH4 है, तो ये क्या है? CH3 हो गया, क्या बन गया? ये मिथाइल। इथेन था तो उसे एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया? इथाइल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया? प्रोपाइल। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या बन गया? ब्यूटाइल। तो ये सब हमारा क्या है? अल्काइल ग्रुप है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। हालांकि होमोलोगस सीरीज आपको आगे भी बताएंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक बार रिकैप कर देते हैं होमोलोगस सीरीज को। हालांकि क्योंकि ऐसे भी पिछले वीडियो में हमने आपको इसको बताया था। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? पहले होमोलोगस सीरीज होने के लिए क्या चाहिए? 2 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कि वो सेम फैमिली का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अल्केन है, तो ये भी क्या रहना चाहिए? अल्केन होना चाहिए। ये अल्केन, ये अल्कीन है, तो ये भी क्या है? अल्कीन होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? फैमिली सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, 2 लगातार सीरीज के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, कितना चाहिए? वो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ देखो CH2 का डिफरेंस है ना, 2 कार्बन 1 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस। 6 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है? 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक, चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम है क्या? 4 कार्बन है, 3 कार्बन, डिफरेंस कितना का है? 1 कार्बन का। फिर क्या है? 8 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, डिफरेंस कितना का है? 2 हाइड्रोजन का। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना का है? CH2 का। कई बार क्या करता है, इसमें हल्का फंसा देता है। फंसाता ये है कि पूछता है कि होमोलोगस सीरीज में कितना एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है? होमोलोगस सीरीज में कितना एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है? तो पहले निकाल लेते हैं, इसमें डिफरेंस कितना होता है? CH2 का। तो CH2 का मास कितना होता है? निकालो। CH2 का मास कितना होता है? कार्बन का मास कितना होता है? इसका जब मास निकालना चाहे, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाए? कार्बन का मास कितना होता है? ये होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2, यानी 12 और 2 कितना हो गया? 14U। 14U, चमका ये बात, यानी 14 AMU का क्या होता है? डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में मास का। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ नॉर्मल से क्या है हमारे पास? कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग
यहाँ ए एम होगा, ठीक है ना। विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये चारों में से कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा था हमारा? अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला क्या था? जितना कार्बन होगा उसके क्या होगा, दुगना से दो ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन। तो देखते हैं यहाँ ये चार कार्बन है तो C4, क्या यहाँ है चार कार्बन है तो क्या हो गया C4। हाइड्रोजन कितना है, उसका दुगना है। तो हमें दुगना थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए, दुगना से दो ज्यादा चाहिए। यहाँ क्या है, एग्जैक्ट डबल है, तो ये क्या है, ये अल्कीन है, तो ये होगा बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए क्या, सैचुरेटेड, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए, और ये क्या है, अनसैचुरेटेड। फिर देखते हैं आगे क्या है, C3H6 है, यानी क्या है, इसमें भी क्या है, कार्बन से क्या है, दुगना क्या ज्यादा है, हाइड्रोजन, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, दुगना से दो ज्यादा चाहिए, दुगना से दो ज्यादा। यहाँ क्या है, C4H6, यहाँ क्या है, दुगना कितना होगा 8, उससे दो ज्यादा चाहिए तो 10 होना चाहिए, यहाँ क्या है, दो कम है, तो ये भी होगा बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ डी। डी में क्या है, डी में ये C5 है, ये क्या है, ये C5, और H क्या है 12, तो C5, 5 दूना 10, 10 दो 12, तो यही हो गया क्या हमारा, अल्केन। यही क्या हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला। अगला क्या हमारे पास, विच एमंग द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। यानी कि चार पेयर है हमारे पास, इन चारों पेयर में कौन सा सेम ये होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात, होमोलोगस सीरीज के लिए हमें क्या चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या चाहिए, सेम फैमिली का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखते हैं सेम फैमिली क्या, कंडीशन यहां लिख देते हैं पहले, क्या पहला क्या चाहिए, सेम फैमिली। सेम फैमिली यानी क्या है, खानदान सेम मिलना चाहिए, गोत्र क्या होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, लक्षण क्या है, सेम मिलना चाहिए, ठीक। सेम फैमिली मिल गया। दूसरा क्या चाहिए, CH2 का डिफरेंस, CH2 डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। हमें यही चाहिए, सेम फैमिली मिलना चाहिए, और क्या चाहिए, सेम ये डिफरेंस होना चाहिए CH2 का। देखते हैं आगे क्या है, जैसे यहाँ क्या है, C3H4। C3H4 क्या है, ये दुगना से दो कम है, यानी क्या है, ये अल्काइन है। ये क्या है, अल्काइन है। और ये क्या है, C5H10 क्या है, ये दुगना एग्जैक्ट डबल है, ये तो क्या है, अल्कीन है। तो क्या दोनों सेम फैमिली है, बिल्कुल नहीं। तो जब सेम फैमिली है ही नहीं तो क्या ये होमोलोगस सीरीज होगा, नहीं होगा, इसको हमने काट दिया, ठीक। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या है, ऑप्शन बी पे C2H4। तो C2H4 क्या है, ये एग्जैक्ट क्या है, यहाँ पे डबल है, यानी क्या है, ये अल्कीन है। इसमें फिर अगला क्या है, C3H8। तो C3H8 क्या है, दुगना से क्या है, दो ज्यादा है, तो ये क्या है, ये अल्कीन है, और ये क्या है, सॉरी ये क्या अल्कीन है, और ये क्या है, अल्केन है। तो ये सेम फैमिली है, नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग खानदान है। तो जब अलग अलग है जात है तो कैसे ब्याह होगा, ब्याह करने के लिए क्या चाहिए, सेम चाहिए ना, गोत्र, सेम कास्ट चाहिए। यहाँ क्या है, कास्ट मिसमैच कर गया, ठीक। अब चलते हैं आगे, क्या है, C2H6। तो C2H6 क्या होगा, अल्केन है, ये दुगना से क्या है, दो ज्यादा है, हाइड्रोजन। C4H8 ये क्या है, एग्जैक्ट डबल है, तो डबल तो चाहिए नहीं, दोनों क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं अगला। अगला क्या है हमारे पास, C4H8। चलो C4H8 क्या है, अल्कीन है ये, ठीक। तो ये क्या है, अल्कीन है। यहाँ क्या है, C5H10। तो C5 और H10 क्या है, ये भी अल्कीन है। पहली बात, ये भी अल्कीन, ये भी अल्कीन, एक चीज तो मिल गया बॉस, क्या मिल गया, सेम फैमिली मिल गया, ठीक। अब दूसरा हमें चाहिए, दूसरा क्या है, इसमें CH2 का डिफरेंस चाहिए। देखते हैं CH2 का डिफरेंस है या नहीं है। यहाँ क्या है, 5 कार्बन, यहाँ क्या है, 4 कार्बन। तो 5 कार्बन और 4 कार्बन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक कार्बन, ठीक है। फिर क्या है, 10 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, 8 हाइड्रोजन। डिफरेंस कितना हाइड्रोजन का है, 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, ये CH2। अब बताओ, सेम फैमिली मिल गया, CH2 का डिफरेंस भी मिल गया, तो क्या ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, तो हम ये बता दे अपने मन से, है ना। चल तो ले मार दे, ऑप्शन डी दिल्ली लॉक कर दिया हमने, ठीक। चलो डी फॉर दरियाई घोड़ा सही है। अब चलते हैं आगे। अगला क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कीन, कि चारों में से अल्कीन नहीं है, कौन सा अल्कीन नहीं है, बताओ। जैसे यहाँ क्या है, C4H8। अल्कीन के लिए कंडीशन क्या है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n, यही होता है ना। ले हल्का बड़ा लिख देते हैं, ठीक। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक। ये होता है क्या, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। तो बताओ कि चारों में से अल्कीन कौन सा नहीं है। हमें अल्कीन के लिए क्या चाहिए, जितना कार्बन है उससे डबल क्या चाहिए, हाइड्रोजन।
देखते हैं, यहाँ 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है, दुगना है, ये है, ठीक है, ये भी हमें चाहिए नहीं, ठीक, तो है ये अल्कीन, यहाँ 4 है, ये 6 है, क्या ये डबल है, ये क्या ये डबल है, दिख रहा है तो नहीं के, नहीं, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ क्या, ये भी डबल है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6, ये भी क्या है, C5H10, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 3 दूना ये 5 दूना 10, ये भी हो गया। तो ये क्या है, नहीं है, हमसे पूछा क्या था कि कौन सा अल्कीन नहीं है, तो ये क्या है, अल्कीन नहीं है। अच्छा, जब ये अल्कीन नहीं तो है क्या, ये क्या है, ये क्या है, हमारा अल्काइन है, क्या है ये, अल्काइन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइन, 4 कार्बन वालों क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और ये अल्काइन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वाई एन ई लगा देंगे, ठीक, प्रत्येक का नामकरण वैसे ही हम लोग कर सकते हैं, जैसे C3H6 इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन और क्या बोलते हैं, प्रोप, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, 6 ये फिर क्या, ये अल्कीन है तो क्या लिख देंगे, इन, तो क्या हो गया, ये प्रोपीन। इसमें बात करें तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, और इसमें क्या है, ये अल्कीन है, अल्कीन क्या लगाएंगे लास्ट में, इन, तो क्या हो गया, ये पेंटीन। वैसे ही क्या इसका नाम लिख सकते हैं, 4 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट, अल्कीन क्या लगाएंगे इसमें, इन, क्या हो गया, ये ब्यूट इन, ठीक है, समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही, ठीक, चलो अब चलते हैं हम लोग इसके और आगे, ठीक, हमारा अगला टॉपिक क्या है, IUPAC नेम, हमारा जो अगला टॉपिक क्या है, IUPAC नेम, और IUPAC नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझो कि इस चैप्टर में आगे जो रिएक्शन होंगे, ठीक ना, उस रिएक्शन को पढ़ने के लिए, उस रिएक्शन को समझने के लिए तुम्हें IUPAC नेम समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये IUPAC नेम है क्या, ये तो IUPAC क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि जो IUPAC है क्या है, ये एक टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन है। यदि आप क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए यदि आप भारत में, ठीक है, लव मैरिज करते हैं, फिर किसी भी टाइप का मैरिज करते हैं, तो आपको कोई सर्टिफाई करना चाहिए, ठीक ना, कि आपने मैरिज किया, तो आप क्या कराते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो कहाँ बनाते हैं, कोर्ट में, ठीक। भारत में यदि आप कोई भी कानून पास होता है, तो कानून पास करने के लिए जगह कौन सी है, पार्लियामेंट है हमारा, है ना, तो पार्लियामेंट क्या करती है, किसी भी कानून को पास करती है। वैसे ही यदि आप केमिस्ट्री में कुछ भी रिसर्च करेंगे, ठीक है ना, या फिर पूरी दुनिया में कोई भी, पूरी दुनिया में कोई भी बंदा यदि क्या करता है, केमिस्ट्री में रिसर्च करता है, तो उस केमिस्ट्री के रिसर्च को आखिर उसको मान्यता देने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, ठीक, कि हाँ ये इसने जो केमिस्ट्री में रिसर्च किया है वो सही है या गलत है। तो पूरी दुनिया में जो कोई भी यदि बंदा क्या करता है, केमिस्ट्री में रिसर्च करता है, तो उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए यही एक क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, IUPAC, ठीक। तो इसने क्या किया है, एक नियम बनाया है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको लिखने का एक तरीका होगा, ठीक, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, लाखों है, करोड़ों कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या उस सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद रखना पाना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो उसने क्या किया, एक तरीका बना दिया कि हाँ, यदि इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा तो इसका ये नाम होगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा तो इस नियम से नाम लिखे जाएंगे, ठीक। तो यही क्या हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि शॉर्ट में IUPAC, ठीक। तो IUPAC ने क्या किया है, हमें आकर काम में बताया कि देखो बेटा सुमन, देखो बेटा बिट्टू, ठीक है ना, हम तुम्हें क्या करते हैं, एक नाम लिखने का तरीका बताते हैं, तुम क्या करना, क्लास 10 के और क्लास 12 के जितना भी बच्चा 11 12 का, सबको क्या करना, बता देना, ठीक। तो यही आज हम तरह बताने आए हैं, चलो, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि IUPAC नेम, जो ये IUPAC है उसका तरीका क्या है नाम लिखने का, चलो नया पेज ऐड करते हैं, ठीक, चलो। तो IUPAC नेम को हम शॉर्ट में लिखें I और N, कोई दिक्कत वाली बात, आई से हो गया IUPAC, एन से हो गया नेम। तो IUPAC नेम लिखने का तरीका है, तरीका क्या है, वो एक फार्मूला है, क्या, P प्लस R प्लस S1 प्लस S2, क्या है ये तरीका, P प्लस R प्लस S1 प्लस S2, जहां पे हर चीज के बारे में तुम्हें बताते हैं कि P क्या है, R क्या है, S1 क्या है और S2 क्या है, बारी बारी से धैर्य से आराम से हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक। अब तुम कहोगे मास्टर ये P क्या है, तो P क्या है, प्रीफिक्स है, P क्या है, ये प्रीफिक्स है, ठीक। कहोगे प्रीफिक्स क्या होता है, तो कहीं भी देखे हो, इंग्लिश में भी पढ़े होगे प्रीफिक्स, तो क्या है, पहले लगता है, और क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। या फिर जनरली टर्म में देखें तो मान लिया जाए ये क्या है, हमारे पास कोई पेड़ है, ठीक है ना, ऐसे क्या है, ये पेड़ है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसे ब्रांच होता है, या फिर कोई अलग टाइप का पेड़ बनाते हैं, ठीक है ना, बच्चा वाला पेड़, जैसे ये क्या हमारा पेड़ है, जिसका ये क्या है, ये मेन ब्रांच है,
इस मेन ब्रांच में क्या है ना, बहुत सारा ऐसे छोटा मोटा क्या है शाखा निकला हुआ रहता है। तो जो छोटा मोटा जो शाखा निकला हुआ है, जो छोटा मोटा क्या है जो ब्रांच निकला हुआ है, इस मेन ब्रांच के अलावे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, जो नीचे लटका हुआ है, जो क्या है दाएं बाएं जो लटका हुआ है, और क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। जो लटक गया है वो क्या है, प्रीफिक्स। जो झूल गया वो क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक, चल अब चलते हैं आर। आर क्या है, हमारा रूट वर्ड है। आर क्या है, रूट वर्ड। अब कहोगे रूट वर्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था और पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए हम रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, मिथ। दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट। तो रूट वर्ड क्या है, ये कार्बन के बारे में बताता है, उसमें कितना कार्बन है। तो हमारा दो चीज क्लियर हो गया, पहला पी क्लियर हो गया, दूसरा क्या है आर क्लियर हो गया। ठीक, अब चलते हैं S1 पे। S1 क्या है, ये हमारा सफिक्स वन। ये क्या है हमारा सफिक्स वन। तो सफिक्स वन क्या है ये बताते हैं। सफिक्स वन डिनोट करता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। सफिक्स वन क्या डिनोट करता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। यदि मान लिया जाए कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इस्तेमाल क्या करते हैं सफिक्स वन में, एन। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच का यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ईएन सफिक्स में। यदि कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस्तेमाल क्या करेंगे, वाई एन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ईएन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाई एन। ठीक, ये हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सफिक्स वन में इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं सफिक्स टू पे। तो सफिक्स टू क्या है हमारा, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। अब तुम कहोगे मास्टर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप वो बवाल चीज है जिसके कारण क्या है, पूरा पूरा जो सिस्टम है, पूरा पूरा जो क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। उदाहरण देखना है तो गौर से देखो, जैसे ठीक है दिखाते हैं उदाहरण। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक नॉर्मल सा है इथेन है, C2H6। ये क्या है, इथेन है ये। ठीक, इथेन क्या है, नॉर्मल सा चीज है, ये क्या है, गैस है। ठीक है, और ये क्या है, जलने वाला गैस है, ये क्या है, फ्लेमेबल गैस है। ठीक, चलो इसी इथेन में हम क्या करते हैं, इस एक H को हटाकर हम एक OH लगा देते हैं। हमने क्या किया, एक वो H हटा दिया, तो एक H इसमें हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। चलो हम इसमें क्या करते हैं, उस एक H को हटाकर इसमें लगा देते हैं क्या, OH। जैसे ही हमने OH लगा दिया, अब इसका नाम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। हमने चेंजिंग क्या किया है, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं किया है। हमने क्या किया, बस मात्र एक H को हटाया और उसमें क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। पहले क्या था, ये गैस था, अब ये क्या बन गया, लिक्विड। अब ये क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया है। पहले क्या था, ये इथेन था, ठीक है ना, ये जलता था। अब ये क्या बन गया है, अब ये अभी भी ये जलेगा, परंतु अभी क्या है, ये अल्कोहल है। अब इससे क्या है, व्यक्ति पीने वाला झूमेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, व्यक्ति पास इसको पीने वाला झूमेगा, टगेगा। ठीक, का है, अभी बन गया है शराब, अभी बन गया है दारू। चमका ये बात। तो सोचो फंक्शनल ग्रुप कितना बवाल चीज है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ये क्या करता है, ये हैंग करवा देता है। कौन, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। हालांकि फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या है, हम इसी चैप्टर में क्या है विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं क्या, IUPAC नेम के बारे में। ठीक, तो IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया, चार चीज का इस्तेमाल करेंगे IUPAC नेम लिखने के लिए। क्या क्या है हमारे पास, PR S1 और S2। क्या है हमारे पास, PR S1 और S2। ठीक, जहां P क्या है हमारा प्रीफिक्स है, R क्या है हमारा रूट वर्ड है, S1 क्या है सफिक्स वन है, या फिर क्या बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं। तो S1 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स वन बोले, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी सफिक्स। फिर क्या है, S2 है, S2 क्या है, सफिक्स 2 है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, चलो ठीक, बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से हर चीज को ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे पहला क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, द कंपाउंड विच इज कनेक्टेड टू मेन चेन। जो मेन चेन से या फिर क्या है पैरेंट चेन से जो कनेक्टेड है उसको लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। चमका, जैसे इसको तुम पहले गौर से देखो, ऊपर वाला एग्जांपल को, ठीक है ना। ऊपर वाले चेन में क्या है हमारे पास, मेन चेन कौन सा है, मेन मतलब क्या होता है, जो सीधे जा रहा है, कोई नहीं सीधे जा रहा है, परंतु जो क्या है मुख्य चेन है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मेन चेन। तो ये हमारा क्या है, मेन चेन।
या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, पीसी। पेरेंट चेन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीसी, या फिर मेन चेन बोल सकते हैं। ठीक, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, नहीं रहने दो मेन चेन को, ठीक है ना। पेरेंट चेन बोलो तुम, शॉर्ट में उसको पीसी बोलो, बाकी उसका मेन चेन का शॉर्ट मत बोलो। ठीक, चलो अब चलते हैं। जो मेन चेन है ये हमने क्या बताया, जो मेन चेन में जो नीचे लटक गया है ये क्या हमारा प्रीफिक्स है। जो मेन चेन में जो नीचे लटक गया है वो हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, सीएल। तो सीएल को प्रीफिक्स में क्या नाम लिखेंगे, क्लोरो। क्या इसका नाम लिखेंगे, क्लोरो। इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, चलो अच्छा एक और लेते हैं उदाहरण। जैसे ये रहा हमारा उदाहरण, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, अगला उदाहरण है। जैसे अब चलते हैं ग्राम में, हमारे पास इसमें ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड है। इसमें मेन चेन कौन सा है, तो मेन चेन क्या होगा, जो कार्बन एटम का जो सबसे लंबा और सबसे सीधा चेन होगा, सॉरी कार्बन एटम का जो क्या है सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा कंटिन्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, मेन चेन। जैसे इसमें क्या है, कार्बन कहाँ है, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, ये क्या है हमारा सबसे लंबा चेन यही है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन, यानी यही हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन, पीसी। ठीक है, अब इस पेरेंट चेन के अलावे जो भी लटक गया है नीचे या ऊपर कहीं भी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो इसमें क्या क्या लटका हुआ है, एक तो लटका हुआ है क्या, सीएल, फिर क्या है CH3 यहाँ लटका हुआ है, यहाँ क्या है Br, ब्रोमीन लटका हुआ है। ठीक, तीन चीज लटका हुआ है ये, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और CH3, ये तीनों क्या हमारे पास प्रीफिक्स है। तो Cl का नाम क्या होता है प्रीफिक्स में, इसका नाम क्या होता है, क्लोरो। क्या नाम होता है इसका, क्लोरो। CH3 क्या बताए थे अभी कुछ देर पहले हम नाम तो बताए थे कि CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। क्या नाम होता है उसका, मिथाइल। तो CH3 क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, ये मिथाइल है। ठीक, और जो Br है, जो Br है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो। क्या इसको बोलते हैं, ब्रोमो। ठीक है ना। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। ठीक, CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। वैसे ही क्या है ना कि हम तुम्हें कुछ कुछ प्रीफिक्स के नाम लिखा देते हैं, ठीक, साथ में उसका नेम क्या होगा वो सारा चीज लिखा देते हैं। चलो तो चलते हैं पहले। जैसे यहां पे हमने लिखा क्या, प्रीफिक्स, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा है, प्रीफिक्स है, यहां पे उसका क्या है, नाम है, क्या है उसका, नेम। ठीक, चलिए तो जैसे मान लेते हैं पहला, ठीक है ना, प्रीफिक्स में दे रहा गया क्या, Cl। प्रीफिक्स में क्या रह गया, Cl, तो उसका नाम क्या होगा, क्लोरो। यदि प्रीफिक्स में क्या रह गया हमारा पास, Br, क्या रह गया, Br, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। यदि प्रीफिक्स में हमारे पास क्या रह गया, F। ये बोर्ड को क्या हो गया, ठीक हो जा भाई, ये फंक्शन करना ही ये कर दिया। रुक जाओ, ठीक है। यदि इसमें क्या हमारे पास फ्लोरो है, ठीक है, फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरो, FLUORO। ठीक, यदि हमारे पास क्या रह गया, आयोडीन रह गया, क्या रह गया, ये आयोडीन, तो क्या हो जाएगा, आयोडो, आयोडो। ठीक, यदि हमारे पास प्रीफिक्स में क्या रह गया, NO2 रह गया, ठीक है, क्या रह गया, NO2, NO2, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रो। यदि हमारे पास क्या रह गया, OCH3 रह गया, हालांकि OCH3 बाद में बताएंगे, पहले चलते हैं क्या, मिथाइल पे। क्या रह गया, CH3 रह गया, उसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल। यदि हमारे पास क्या रह गया, C2H5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल। क्या इसको बोलेंगे हम लोग, इथाइल। यदि हमारे पास क्या रह गया, OCH3 रह गया, OCH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी।
मिथ ऑक्सी। तुम गौर से देखो, याद करना आसान है, ठीक है ना। CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो मिथाइल में क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन, तो क्या नाम हो गया इसका, मिथ। ऑक्सीजन का हमने क्या ले लिया, ऑक्सी, क्या नाम इसका हो गया, मिथॉक्सी। वैसे ही आओ हल्का ऊपर चलते हैं, ठीक। चलो वैसे ही चलते हैं, क्या नौमा, क्या हो जाएगा, OC2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथॉक्सी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, यही सब नाम है। क्या क्या है ये, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, ठीक है ना। फिर क्या, F है तो फ्लोरो, I है तो आयोडो, NO2 है तो नाइट्रो, CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, O C2H5, ये OCH3 तो क्या होगा, मिथॉक्सी, OC2H5 है तो क्या हो गया, ये इथॉक्सी। ये सब क्या हमारे पास प्रीफिक्स है और उसका क्या है, ये नेम है, ठीक। चलो अब चलते हैं आगे, हमारा P हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं क्या, रूट वर्ड पे। जैसे हमें नाम लिखने का क्या क्या, ये क्या क्या चाहिए था, P प्लस R प्लस S1 प्लस S2। तो P हमारा क्या था, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को हमने क्या किया, डील कर लिया। अब चलते हैं R, R क्या, रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या करता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन इज कॉल्ड रूट वर्ड। यानी कि जितना जो कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा किसी भी मेन चेन में, उसको हम क्या बोलेंगे, रूट वर्ड बोलेंगे। ये तो आसान है काफी, ठीक। अब चलते हैं सफिक्स 1 पे। तो सफिक्स 1 के बारे में बताया था, ये क्या बताता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड के बारे में बताता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स 1 क्या होगा, An, क्या होगा ये, An। यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, सफिक्स En। यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, Yn। तो सफिक्स क्या हो जाएगा, Yn, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, हमारा R हो गया, और ये क्या है, S1 हो गया, ठीक। चलो अब चलते हैं किस पे, सफिक्स 2 पे, ठीक है ना। तो सफिक्स 2 किसको डिनोट करता है, सफिक्स 2 डिनोट्स द फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स 2 किसको डिनोट करता है, फंक्शनल ग्रुप को ये डिनोट करता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या है, COOH है, ये क्या है, ये COOH, ठीक है ना। ये क्या है, ये इसको चेंज कर देते हैं, ये C है, G नहीं है, ये क्या है, ये ये क्या है हमारे पास, COOH, तो उसका क्या नाम होगा, ओइक एसिड। क्या है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यदि CHO है तो क्या होगा, अल होगा, OH है तो क्या होगा, ऑल होगा, ठीक। चलो यदि मान लिया जाए किसी भी कंपाउंड में यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मान लेते हैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकली, तो लास्ट में क्या करेंगे हम, उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई। ई मतलब क्या होता है, एम्प्टी, खाली, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ई ऐड करेंगे, यदि उसमें सफिक्स 2 नहीं है तो, ठीक। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है, ठीक। ये कंपाउंड दिख रहा होगा नीचे, हमें इस कंपाउंड नाम लिखना है। तो नाम लिखने में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन चेन खोजना है। तो मेन चेन कौन सा है हमारा, ये सीधा सा, ठीक है। ये क्या हमारा मेन चेन है, तो मेन चेन क्या है हमारा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन दो पांच कार्बन। तो मेन चेन में क्या होना चाहिए, ज्यादा कार्बन होना चाहिए। तो मेन चेन हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, ये वाला हमारा क्या हो गया, मेन चेन। और ये जो मेन चेन है, जो पैरेंट चेन है, इस पैरेंट चेन में जो अलावे जो बच गया, जैसे यहाँ क्या है, आयोडीन बच गया, यहाँ पे क्या है, CH3, ये सब क्या हमारा है, प्रीफिक्स। ये सब क्या हमारे पास, प्रीफिक्स है, ठीक। चलो अब हमें काउंटिंग भी करना है, तो काउंटिंग करने के लिए क्या करें, हमें कुछ नियम जानना चाहिए। तो उस नियम को पहले हम लोग काउंटिंग के लिए पढ़ते हैं, परंतु फिर भी इसको बता देते हैं, ठीक है ना। कि काउंटिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या ध्यान में रखेंगे, कि हमें किधर से प्रीफिक्स पहले मिल रहा है, किधर से प्रीफिक्स पहले मिल रहा है। तो इधर चलते हैं तो एक दो पर मिल रहा है प्रीफिक्स, इधर चलते हैं तो एक दो पर मिल रहा है। दोनों तरफ से क्या हमें प्रीफिक्स, नहीं सॉरी, इधर से क्या तीन पर मिल रहा है, दो कार्बन इधर है तो तीसरा पर मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ओनली मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम क्या है हमारा, एक, दो, तीन और चार, पांच क्या है, इधर ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू पे क्या हमारा आयोडीन है, थ्री पे क्या है, मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, टू आयोडो, ठीक। फिर क्या है, थ्री मिथाइल, हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया हमारा। फिर आर चलते हैं, आर क्या है हमारे पास, पांच कार्बन है। तो पांच कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पेंट। पांच कार्बन के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, पेंट, ठीक ना। पी हो गया, आर हो गया। अब चलते हैं क्या, सफिक्स वन। सफिक्स वन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। हर जगह तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, ए एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ए और एन। लास्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं,
यदि इसमें सफिक्स टू नहीं है तो ई, तो हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया ई। अब इसका नाम क्या हो गया, 2-iodO-3-मिथाइल पेंटेन। ठीक, ये क्या है इसका आईयूपीएसी नेम है। उम्मीद करते होंगे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे फिर क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग चलते हैं रूल्स फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम। यानी कि आईयूपीएसी नेम के द्वारा कुछ रूल्स दिए गए हैं कि हमें इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने हैं। उन्हीं रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे पहला रूल हमारे पास क्या है, रूल 1। ठीक है ना, तो ये तुम क्या करो, अपने रूल बुक में लिख लो। क्या है ये, रूल 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट दी, रूल 1 क्या हमारे पास, सिलेक्ट, हाँ सही से लिखते हैं। ठीक है ना, रूल 1 क्या है हमारे पास, सिलेक्ट डी, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन। ठीक है ना, रूल 1 क्या हमारे पास कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज, विच इज ऑल्सो नोन एज मेन चेन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। ठीक है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन एटम का क्या करना है, सब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन एटम चेन खोजना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेन चेन, या फिर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारे पास ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अब हमें क्या करना है, खोजना है क्या, सबसे मेन चेन कौन सा है। तो मेन चेन में हमें क्या चाहिए, कार्बन का सबसे लंबा चेन चाहिए। तो देखते हैं कार्बन का सबसे लंबा चेन कहाँ है, 1 2 3 4 5। ठीक, यहां से चलते हैं सीधे, तो क्या है 1 2 3 4 5, दो दो चेन है हमारे पास, क्या है कार्बन का है, उसमें क्या है 5 है। परंतु फिर हम क्या देखते हैं, इसमें हम जब ऐसे चलते हैं तो क्या हमारे पास ए प्रीफिक्स है और ये क्या है 1 2 प्रीफिक्स है। ठीक, परंतु यदि हम क्या करते हैं, सीधे मेन चेन लेते हैं, ये वाला क्या लेते हैं, मेन चेन, तो हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स ज्यादा मिलते हैं। एक प्रीफिक्स ये मिल गया हमारे पास, एक प्रीफिक्स ये मिल गया, और एक प्रीफिक्स हमारे पास ये मिल गया। तो क्या है, यदि हम सीधे लेते हैं तो क्या हमारे पास 3 प्रीफिक्स आता है। यदि हम ऐसे करके ये ऐसे लेते हैं तो क्या हमारे पास ओनली 2 ही प्रीफिक्स आता है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, क्या तुम्हें ज्यादा नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें भी क्या है, ज्यादा चाहिए, बस वैसे क्या है, ज्यादा हो गया। जैसे C3 क्या है, इसका नाम क्या होता है प्रीफिक्स में, मिथाइल। क्या होता है इसका नाम, मिथाइल। ये क्या है, तुम गौर से देखो पहले, इसमें क्या है C2, 2 कार्बन है इसमें, क्या है इसमें C2, और H कितना है 5, तो C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। क्या इसको बोलते हैं, इथाइल। और ये Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, प्रीफिक्स भी ढूंढ लिया और मेन चेन भी ढूंढ लिया। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल कम से कम। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। हम्म, ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, एक ये एग्जाम्पल है, इसमें भी हमें क्या करना है, खोजना है कि मेन चेन कौन सा है। तो सबसे पहले मेन चेन खोजने के लिए क्या करें, कार्बन का सबसे लंबा चेन, तो कार्बन सबसे लंबा चेन कौन सा है, ये वाला है, ये कार्बन का क्या है, ये हमारे पास सबसे लंबा चेन है। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है, मेन चेन हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है, जो नीचे लटका हुआ है वो क्या है, वो प्रीफिक्स है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रीफिक्स, ये भी क्या है प्रीफिक्स, ये भी क्या है प्रीफिक्स। ठीक है, अब इस प्रीफिक्स का हमें नाम लिखने का बात है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो गौर से, Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, काला नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो Cl का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्लोरो, तो CHLORO हमने लिख दिया। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल,
CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। NO2 क्या है? ये क्या है हमारे पास? नाइट्रो। क्या है ये? नाइट्रो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। ठीक, हमने क्या है साथ में मेन चेन भी ढूंढ लिया कि मेन चेन किसको बोलेंगे, और यही क्या हमारा पास मेन चेन है, या फिर क्या है हमारे पास पेरेंट चेन। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया क्या? रूल नंबर 1 क्लियर है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग कहा? रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 पे चलते हैं। चलो रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? ठीक ना, रूल नंबर 2 ये क्या कहता है? अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा और। रूल 2, ठीक, ये क्या है? इफ डबल और ट्रिपल, ठीक है ना, इफ क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन इट मस्ट बी टेकन, देन इट मस्ट बी टेकन इन मेन चेन। ठीक है ना, यदि क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? मेन चेन में जरूर लेंगे ही लेंगे। ठीक है ना, भले वो छोटा चेन ही क्यों ना हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखते हैं, कुछ ऐसा है CH3 CH, यहां हमने ले लिया क्या? Cl। ठीक, फिर यहां क्या है? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहां क्या है? CH3। यहाँ CH2 नहीं होगा, यहाँ CH होगा। CH, यहाँ क्या है? CH3। यहां भी ऊपर ले लेते हैं क्या? CH3। अब हमें क्या देखना है? मेन चेन देखना है। तो मेन चेन में क्या चाहिए? कम से कम हमें क्या करना है? जो यदि इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड क्या है? लेंगे ही लेंगे, भले वो चेन छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो इस डबल बॉन्ड को लेते हुए मेन चेन क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5। तो ये क्या हमारे पास? ये डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये क्या हमारा हो गया? मेन चेन में ये आएगा, मेन चेन में ये आएगा। तो मेन चेन में आएगा, तो इसके अलावा जो बच गया वो क्या है? ये प्रीफिक्स है। ये भी क्या है? प्रीफिक्स है। ये भी क्या है? प्रीफिक्स है। और प्रत्येक प्रीफिक्स का नाम क्या क्या है? इसका नाम क्या है? ये मिथाइल है। इसका नाम क्या है? मिथाइल है। और ये क्या है? क्लोरो है। ये क्या है? क्लोरो। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया? मेन चेन हो गया। आ रही है बात समझ में? ठीक, अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। हमारा मेन चेन हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है? मेन चेन में क्या करना है? काउंटिंग करना है। ठीक है ना, तो काउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक, तो रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है? रूल नंबर 3, रूल 3। ठीक, काउंटिंग ऑफ मेन चेन। तो काउंटिंग ऑफ मेन चेन, काउंटिंग ऑफ मेन चेन is done according to following order, according to following order with minimum value, with minimum value। ठीक है ना, हम अभी नीचे में एक ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? किसी भी मेन चेन का क्या करेंगे? उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होगा उसको क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है? ये कोई सबसे पहले क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड या फिर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड को क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रीफिक्स को। यदि प्रीफिक्स भी सेम रह गया तब क्या प्रायोरिटी किसको देंगे? अल्फाबेट को, अल्फाबेटिकली। ठीक ना, किसको देंगे? अल्फाबेटिकली को प्रायोरिटी देंगे। और ये ऑर्डर किसके लिए है? हमारा काउंटिंग के लिए। किसके लिए है ये? काउंटिंग के लिए ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है ना, ये जो हमारा ऑर्डर है किसके लिए है? ये काउंटिंग के लिए ऑर्डर है। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मिनिमम पोजीशन पे क्या देखना है? यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो पहले उसको देना है प्रायोरिटी, नहीं है वो तो कोई बात नहीं है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ये होगा, इसको देना है।
ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसमें प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स को देना है। यदि प्रीफिक्स भी क्या कर जाए, मैच कर जाए, सेम हो जाए, तब किसको देना प्रायोरिटी, फंक्शनल सॉरी ये अल्फाबेटिकली को देना है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहें तो मान लिया जाए हमारे पास ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, बी आर यहाँ क्या है, CH3। हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला रूल क्या है हमारा, मेन चेन खोजना। तो मेन चेन खोज लिए, तो खोज लिए, क्या है हमारे पास, ये क्या है, मेन चेन है। ठीक, उसके बाद सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या हमारे पास, काउंटिंग करना। तो काउंटिंग कहां से करना है, काउंटिंग करने के लिए हम क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है। इस रूल में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले मिनिमम कहां से मिल रहा है। तो क्या इस कंपाउंड में कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। तो क्या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी नहीं है। फिर क्या देखेंगे, प्रीफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स है इसमें, हाँ है। कितने प्रीफिक्स है हमारे पास, दो दो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कितना हमारे पास, दो दो है। एक क्या है, Cl है, दूसरा क्या है, Br है। पहला क्या है, क्लोरीन है, क्लोरो, दूसरा क्या है, ब्रोमो। अब क्या देखेंगे कि ये किधर से मिनिमम मिल रहा है। इधर चलते हैं तो एक दो पर मिल रहा है क्लोरो, इधर चलते हैं तो एक दो पर क्या मिल रहा है हमें, ब्रोमो। दोनों क्या कर गया, मैच कर गया। तो जब मैच कर गया तो फिर क्या देखेंगे, अल्फाबेट, कि अल्फाबेट से पहले कौन आ रहा है, पहले क्लोरो होगा कि पहले ब्रोमो होगा। अल्फाबेट में यदि तुम डिक्शनरी में उलट कर देखो तो पहले क्या मिलेगा, क्लोरो या ब्रोमो। तुम्हें जवाब मिल जाएगा, पहले क्या मिलेगा, ब्रोमो। तो बस हमें क्या करना है, ब्रोमो को पहले रखना है। तो काउंटिंग करो, एक, दो, तीन, चार। काउंटिंग कर लिया, एक, दो, तीन, चार। हमें क्या मिल गया, दो पे क्या है, ब्रोमो है, तीन पे क्या है, क्लोरो है। अब तुम इसका क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो इजिली। अब हमें क्या करना है, इसका नाम लिखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये हमने लिखा है इसका IUPAC नेम, IN शॉर्ट में। ठीक, इसका IUPAC नेम क्या करेंगे, सबसे पहले नाम किसका लिखाता है, याद करो थोड़ा सा कि हम नाम कैसे लिखते थे, IUPAC नेम P+R+S1 प्लस में क्या करते थे, S2 करते थे, ठीक है ना। और जिसका भी तुम नाम लिखोगे, चाहे वो प्रीफिक्स हो, चाहे वो सफिक्स 1 हो, चाहे क्या हो वो सफिक्स 2 हो, ठीक है ना। जिसका भी हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, या वो प्रीफिक्स हो, सफिक्स 1 हो, या फिर क्या हो वो सफिक्स 2 हो, उसका उसके पोजीशन के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। उसका क्या करेंगे, उसके पोजीशन के साथ नाम लिखेंगे। जैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी का पोजीशन क्या है, प्रधानमंत्री। तो हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना। ठीक, तो इसमें क्या है, हमें हर किसी का क्या है, उसके पोजीशन के साथ देना है, इज्जत देना है। इज्जत दोगे तभी इज्जत क्या करोगे, लोगे। ठीक, तो है इज्जत दो। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। तो कैसे लिखना है प्रीफिक्स का नाम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेट में पहले क्या आता है, क्लोरो की ब्रोमो। तो पहले क्या आता है, ब्रोमो। कितना पे ब्रोमो है, दो पे, तो क्या लिखा हमने, टू ब्रोमो। क्या हो गया, टू ब्रोमो। ये क्या है, डिजिट है, और ये क्या है, अल्फाबेट है। तो जब भी डिजिट रहेगी और अल्फाबेट रहेगा, तो डिजिट और अल्फाबेट जब दोनों एक साथ आ जाए, उसके बीच में हम क्या देंगे, डैश। जब भी क्या हो, डिजिट और अल्फाबेट दोनों क्या है, एक साथ आ जाए, तो क्या देंगे हम, डैश देंगे। ठीक, तो टू ब्रोमो, उसके बाद ब्रोमो हो गया, कहीं पर है ब्रोमो, टू पर। फिर क्या है, थ्री क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, डैश थ्री क्लोरो, हो गया, टू ब्रोमो थ्री क्लोरो। उसके बाद क्या है, हमने पी का नाम लिख दिया। क्या अब कोई इसमें और प्रीफिक्स है, नहीं है। तो हमने क्या है, प्रीफिक्स क्लियर हो गया, यानी ये इतना दूर हमारा क्या है, हमारे पास ये प्रीफिक्स है, तो पी हो गया। अब चलते हैं आर। आर क्या होता है, ये होता है कार्बन कार्बन, सॉरी ये क्या होता है, मेन चेन में कितना कार्बन है, तो इसमें कितना कार्बन है, चार कार्बन। तो चार कार्बन इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, ब्यूट। ये क्या हो गया हमारा, आर। पी हो गया, आर हो गया। आर क्या था, मेन चेन में कितना कार्बन है, तो चार कार्बन था, तो हमने क्या दे दिया, दे दिया ब्यूट। अब क्या है हमारे पास, S1। S1 क्या होता है, S1 क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच हर जगह कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, AN। तो ये क्या हमारा हो गया, सफिक्स 1। ये क्या हो गया हमारे पास, सफिक्स 1, AN। अब हमें S1 S2 लिखना है, ठीक है ना। S2 क्या होता है, इसमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, वही होता है S2। यदि वो नहीं है तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, E ऐड कर दिया हमने, E हो गया। इसका नाम लिखा गया, क्या नाम है इसका, टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। अब तुम नामकरण करना सीख गया, अब जाओ अपने घर में जितना बाल बच्चा है सबके IUPAC नेम कर दो।
ठीक है ना। कि हाथ ऐसे है, इन्हें फेंक ले, ठीक है ना, अंगुली से है, अच्छा तो इधर है एक एक अंगुली है तो मिथाइल, दो अंगुली से फेंक ले है इथाइल, ठीक है ना। ऐसे कर करके सबका तुम क्या करो, नाम लिख दो। ठीक, चलते हैं आगे। जैसे अब हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन चेन देखना है। तो मेन चेन कौन सा है हमारे पास, सबसे जो सीधे है हमारे पास, यही क्या है हमारे पास, मेन चेन है। यही क्या है हमारे पास, मेन चेन है। जो मेन चेन जो ऊपर लटका हुआ है, ये क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स है। ये क्या है, ये प्रीफिक्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, मेन चेन में काउंटिंग करना है। तो मेन चेन में काउंटिंग करने के लिए हम इस्तेमाल क्या करते थे, रूल। सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। फिर क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, यदि है तो मिनिमम पोजीशन का क्या है, मिनिमम। इधर चलते हैं तो एक दो तीन पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, इधर चलते हैं तो एक दो तीन चार पे मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड हमें दो जगह से मिल रहा है, एक मिल रहा है तीन पे, दो जगह क्या मिल रहा है, दूसरा चार पे। तो किधर से लेना चाहिए, तीन से लेना चाहिए। तो काउंटिंग करो, तो काउंटिंग करते हैं इसको, क्या काउंटिंग करते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात। इसमें कितना कार्बन है, सात कार्बन है। ठीक, अब हमारा ये पास क्या, ये पांच पर क्या है, CH3 है। तो हमें IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक, काउंटिंग करने के बाद सबसे पहले क्या लिखना है, IUPAC नेम। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं उसके पोजीशन के साथ। तो प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, CH3 है। कई पर है ये, पांच पर। तो 5 मिथाइल। 5 मिथाइल कहाँ कहाँ है, यहाँ है 5 मिथाइल, यहाँ है 5 मिथाइल, यहाँ तो नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ऑप्शन ये गलत है। ठीक, 5 मिथाइल हो गया। अच्छा 5 मिथाइल है ना, तो CH3 है, ओके 5 मिथाइल हो गई, तो इसी गलत हो गया बस। 5 मिथाइल, उसके बाद क्या है, P हो गया। R क्या है, सात कार्बन, तो हो गया 3 हेप्ट आइन, चपका। ठीक, PrS1 और S2 करके हो गया। चलो, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब लगे हमारे पास नेम ऑफ साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो था जो भी हमने अब तक कंपाउंड बताया, वो हमारा क्या था, ओपन चेन कंपाउंड था, ठीक है, वो क्या था, ओपन चेन था। अब चलते हैं साइक्लो पे। साइक्लो पे नाम लिखने के लिए नॉर्मल सा चीज है। तो क्या करो तुम, जैसे तुम्हारे पास क्या है, ये इस टाइप का कोई ट्रायंगल है, ठीक है। हम्म, अच्छा इसे करना। जैसे साइक्लो कंपाउंड उसको बोलते हैं हम लोग कि जहां पे पता ही नहीं चले कि वो क्या है, कैसा है। जैसे क्या इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पता है तुम्हें, बिल्कुल नहीं। ठीक, क्या इसका तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग पता है, ठीक है। क्या इसका तुम्हें स्टार्टिंग पता है, एंडिंग पता है, नहीं पता है। तुम नहीं पता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल है। क्या है, एक साइकिल है जो क्या है, घूम रहा है। कहाँ इसका स्टार्टिंग है, कहाँ एंडिंग, कहाँ इसका मेन चेन है, पता कुछ है नहीं है। ठीक, हम इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने क्या करेंगे, सबसे नॉर्मल सी चीज है, आसान काम है ये। इसमें कितना कार्बन है, तो जहां जहां कॉर्नर है वहां क्या है, इसका कार्बन है। जहां जहां कॉर्नर उसका क्या है, ये कार्बन है। और ये जो ऐसे जो ये लाइन है, क्या हमारा बॉन्ड को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है, हर जगह क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। और ये क्या है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है कार्बन, यहाँ भी क्या है कार्बन है। इसका जो हाइड्रोजन वो क्या है, छिपा हुआ है। इसका जो हाइड्रोजन क्या है, वो छिपा हुआ है। इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, नाम लिखने के लिए सिंपल बात है। साइकिल है तो क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे क्या, साइक्लो। क्या लिखेंगे इसका, साइक्लो। ठीक, और तीन कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप। तीन कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। और ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। वैसे में इसका नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम साइकिल है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। चार कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो गया ये, साइक्लो ब्यूटेन। यदि सेम काम क्या रहता, तुम्हारे पास ऐसे कुछ रहता, ऐसे रहता, और ये ऐसे यहां रहता डबल बॉन्ड। क्या ये, डबल बॉन्ड है। अब इसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, साइकिल है तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लो। और तीन कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रोप। तीन कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इन। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन। ऐसे हमने किया, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि इसमें क्या है, चार कार्बन है। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन। समझ में बात आ रही है, भेजे में थोड़ा बहुत अट रहा है, ठीक, हटा लो इसको।
नहीं हटाओगे तो फेल हो जाओगे 10वीं में, घर वाले तुम्हें घर से बाहर हटा देंगे, बाहर फिर कहीं एडजस्ट करते रहना। ठीक, चलिए अब चलते हैं कुछ और साइक्लो कंपाउंड के नाम पे चलते हैं। जैसे ये है तुम्हारे पास, ठीक, एक ये है और एक ये है। ठीक है, क्लास 10 में साइक्लो कंपाउंड के तुम्हें जो भी नाम लिखने हैं सब इजी इजी लिखने हैं, काफी इजी लिखने हैं। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा इसका नाम साइक्लो। 5 कार्बन क्या हो जाएगा, क्या पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, साइक्लोपेंटेन। इसमें क्या हो जाएगा, साइकिल है ये और इधर क्या है डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम साइक्लो। इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम हेक्स। और एक जगह डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इन, यानी कि इसका नाम क्या हो गया साइक्लोहेक्सिन। ठीक, काफी आसान सा है ये। अब चलते हैं आगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप, या आखिर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। क्योंकि इसके पहले हमने जो भी पढ़ा था सब वो सब नॉर्मल था, ठीक, परंतु जैसे फंक्शनल ग्रुप आता है वो क्या करता है, पूरा पूरा जो फंक्शन है उसको क्या करता है, ये चेंज कर देता है। तो इसका डिफिनेशन देखो क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो क्या होना चाहिए एक सिंगल एटम रहे, फिर क्या रहे वो ग्रुप ऑफ एटम रहे, विच इज कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ, जो क्या करे, जो कनेक्टेड रहता है और क्या कहता है जो हाइड्रोकार्बन जो प्रॉपर्टी उसको क्या कहता है पूरा पूरा ये चेंज कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रो फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे क्या है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी डबल ओ एच, क्या होता है इसका सी डबल ओ एच, यहाँ ये क्या है कार्बन है तो क्या होगा सी डबल ओ एच। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कुछ नहीं, ये बाद में चलेंगे। सफिक्स में इसका क्या होता है ओइक एसिड, क्या होता है ये ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड है क्या SO3H, इसका क्या होता है सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड है, हालांकि एनहाइड्राइड तुम लोग को नहीं पढ़ना, इसको रहने देते हैं। ईस्टर है, ये बहुत पढ़ना है, ईस्टर के बारे में क्या है तुम्हें पढ़ना है। ये क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर वन, क्या होता है ये सी डबल ओ आर, ये क्या होता है O8 होता है। हेलाइड है, हेलाइड के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक, ईथर के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ कुछ है और अल्कोहल है, इसका क्या होता है OH होता है, इसका क्या होता है ओल। फिर क्या होता है ये थायोल और अमीन, ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना है, रहने दो, क्यों पढ़ोगे फालतू का, जितना काम का है उतना ही पढ़ो। ठीक, हालांकि यहाँ पे कुछ फालतू भी लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं तुम्हें कुछ लिखा देते हैं। ठीक, वो जो पीपीटी था उसको रहने देते हैं, उसको क्या करते हैं मारते हैं गोली और दिखाते हैं कुछ खुद का। ठीक, जैसे ये रहा हमारे पास क्या कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप और उसका ये रहा सफिक्स टू कि क्या होगा। जैसे अच्छा, साथ में यहाँ क्या लेते हैं उसका नाम, उसका नेम क्या होगा। ठीक, चलो जैसे हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम क्या है, पहला लेते हैं क्या सी डबल ओ एच, क्या है ये सी डबल ओ एच है, इसको हम क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स टू में नाम क्या होगा ओइक एसिड, क्या होता है इसका नाम ओइक एसिड। क्वेश्चन चलते हैं दूसरा। ठीक, ये हमारे पास क्या है अल्डिहाइड है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है अल्डिहाइड है, ऐसे लिखें या फिर क्या लिखें CHO, अल्डिहाइड है ये। इसका क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके क्या होता है अल। तीसरा चलते हैं क्या है ये सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे है ये, इसको क्या बोलते हैं कीटोन। जैसे ही तुम्हें क्या मिले सी डबल बॉन्ड ओ मिले, इधर क्या मिले अल्काइल, उधर क्या मिले तुम्हें अल्काइल, इसको क्या बोलते हैं कीटोन। और इसका जो सफिक्स टू होता है क्या होता है ये ओन होता है, क्या होता है ओन, ONE। इसको हम लोग वन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं ओन, ठीक है ONE। चौथा चलते हैं हम लोग क्या है, चौथा क्या है हमारे पास सी डबल ओ ओ आर, या फिर इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं सी डबल ओ आर। ये क्या हमारे पास है ईस्टर है, क्या है ये ईस्टर। ईस्टर का सफिक्स टू क्या होता है O8, OATE, क्या है ये O8। पांचवा चलते हैं क्या है OH, OH को हम लोग क्या बोलते हैं अल्कोहल, यही क्या है दारू है, क्या ये शराब है अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होता है OL। ठीक, वैसे क्या है छठा क्या है हमारे पास अमीन है NH
टू, NH2, ठीक है, क्या है ये, NH2, इसको क्या बोलते हैं, अमाइन। अमाइन का भी क्या होता है, यही होता है, क्या, अमाइन होता है, ठीक है ना। तो बस यही तुम्हें क्या करना है, 5-6 फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है, बस इसी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक, पहला क्या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है, COOH, इसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड लिखेंगे सफिक्स 2 में। दूसरा क्या हमारे पास CHO, ये क्या है, ये अल्डिहाइड है, ये क्या है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। तीसरा क्या हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन है, कीटोन को हम क्या लिखते हैं, ओन। चौथा क्या है हमारे पास COOR, ये क्या है, ईस्टर है, ईस्टर को हम क्या लिखते हैं, OH। पांचवा क्या हमारे पास OH है, OH क्या लिखते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल क्या लिखते हैं, ऑल, ओइल। छठा क्या हमारे पास NH2 है, NH2 को हम क्या बोलते हैं, अमाइन, अमाइन को क्या लिखते हैं, अमाइन ही लिखते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप था, उसका क्या था, सफिक्स 2 था। ठीक, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, जैसे बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप के साथ उसका नाम लिखते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे तुम्हें क्या करना है, इसका नाम लिखना है, CH3COOH का, इसका तुम्हें क्या लिखना है, नाम लिखना है। IUPAC नेम भी तुम्हें इसका लिखना है, क्या होगा, तो IUPAC नेम लिखने के सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेन चेन, मेन चेन कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या करें इसके लिए, इथ, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो क्या हो जाएगा, एन। उसके बाद क्या होगा, इसमें COOH है, तो COOH के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसका एक IUPAC नेम है, एक इसका और होता है कॉमन नेम भी होता है, क्या होता है इसका, कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका समझते हो, एक दो टाइप का नाम होता है, ठीक है, जैसे एक तो वो नाम होता है जो सर्टिफिकेट में होता है, जो आधार कार्ड में होता है, ठीक। दूसरा नाम क्या होता है, घर में कुछ और नाम से बुलाते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, ठीक है, काला व्यक्ति, तो उसका नाम मान लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट में कुछ नाम होगा, घर में उसका नाम क्या होगा, कलुआ, भूंजल मंगरेला, ठीक, चपाट, यही सा नाम नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो जो नाम घर में इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो नाम क्या है लोकल में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। और जो हर जगह नाम इस्तेमाल हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, IUPAC नेम। ठीक, अब देखो तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, ठीक, कॉमन नेम इसका क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, एसिएटिक एसिड, एसिएटिक एसिड, चमका ये बात, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। और नाम के ऊपर ही जॉन एलियट साहब का एक अच्छा शेर मुझे याद आता है कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, तुम नाच से नाम काम क्यों नहीं लेती, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, तुम नाच से काम क्यों नहीं लेती, ये वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, ठीक ना। तो जॉन एलियट साहब जो कि पाकिस्तान के शायर थे, हालांकि वो पैदा यूपी के अमरोहा में हुए थे, उनका एक बहुत खूबसूरत शेर था ये नाम के ऊपर ही, ठीक है। और एक और इंग्लिश में बड़े नाम वाले व्यक्ति हुए हैं, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, उन्होंने ही नाम के बारे में एक और बात कहा था कि नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। हालांकि ये बात लिखने के बाद भी नीचे उन्होंने अपना नाम लिख दिया, विलियम शेक्सपियर। देख रहे हो आयरनी, कि ना, कि नाम में क्या रखा है, ये लिखने के बाद भी उन्होंने क्या किया, नीचे अपना नाम लिख दिया कि नहीं, ये जो बात है हमारे नाम से जाना जाएगा। ठीक, उसमें क्या है, यहाँ पे दो नाम है, एक हमारा क्या है IUPAC नेम है, दूसरा क्या है हमारे पास कॉमन नेम। इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक, और इसे एक और चलते हैं हल्का सा, जैसे हमारे पास क्या है HCOOH है, हमें इसका नाम लिखना है, इसका हमें दोनों नाम लिखना है, क्या IUPAC नेम भी लिखना है और क्या लिखना है, इसका कॉमन नेम भी लिखना है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम काफी आसान है, इसमें क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन को लोग क्या बोलते हैं, मिथ, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लिखाएंगे इसमें, ओइक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड कभी देखे हो, कभी महसूस किए हो, जैसे कभी ना कभी तो तुम्हें चींटी काटा होगा, ठीक, खोटा काटा होगा, बिच्छा काटा होगा, मधुमक्खी काटा होगा, तो इस सब में जो क्या रहता है, एसिड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। यानी कि जो मधुमक्खी में एसिड रहता है, जो चींटी में एसिड रहता है,
उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक, एक बार तो हमारे साथ बड़ा गजब हो गया, ठीक है ना, इतना दूर के ऊपर 100 मधुमक्खी काटा था अकेले। सोचो, पूरा मुंह इतना बड़ा हो गया था। ऐसे करके देखना, नीचे चप्पल नहीं दिख रहा है, का है ये गाल फूल गया ऐसे, तो नीचे कहाँ से दिखेगा, ऐसे करके देखना है, ले पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, काटा क्यों, इसका कारण बताते हैं। एक बार क्या हुआ, ठीक है ना, उसी बार जा रहे थे हम, शाम में क्रिकेट खेलने जा रहे थे, शाम का लगभग 4:30 या 5 बजने का करीब था। ठीक, गर्मी का दिन था, मई का महीना था, जा रहे थे खेलने। ठीक, उधर से क्या हुआ कि हमारे आंख के सामने एक मधुमक्खी आया बन बनाते हुए। तो जब यहाँ आपके पास मधुमक्खी आएगा तो पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है ये। ठीक, तो आया, हम 2-3 बार ऐसे से किए, ऐसे से किए कि हट जा, क्या है ये पता नहीं चला। अपने दोस्त से पूछे कि क्या है, तो बोला मधुमक्खी है। ठीक है ना, तो बोला कि देखे कितना है, बोला कि ढेर सारा आ रहा है। तो बस उसी में एक लड़का बोला कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम बैठ गए चुप मुके। ठीक है, हम इतना पगला आदमी, जब सिंपल ही बात है, मधुमक्खी इतना ऊंचा में उड़ रहा है तो क्या बैठेंगे तो हल्का से 2 फीट नीचे नहीं जाएगा वो। लेकिन फिर ठीक है, फिर भी किसी ने कहा तो बैठ गए। अब बैठने को तो बैठ गए, मधुमक्खी भी सोचा कि अच्छा थोड़े चूतियां हैं, वो नीचे आ गया। वो नीचे आ गया, हमारे पर अटैक कर दिया। अटैक कर दिया तो अब सोचे अब बैठना सेफ नहीं है, भाग, अब भागो। तुरंत उठे पुठे और ऐसे करते हुए भागना चालू किया। ठीक, भागते भागते चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि सारा मधुमक्खी हमारे ऊपर ही टूट पड़ा था। ठीक, तो चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। चिल्लाते वक्त मुझे एक चीज याद आया कि हमें सुना था, ठीक है ना, वो सच था या गलत था, मौका नहीं मिला। ठीक है, कि जैसे मधुमक्खी क्या कहता है, ये मसूड़ा है हमारा, ठीक है ना, उसमें यदि काट लेता है तो व्यक्ति निपट जाता है। अचानक से याद आया, बोला कि नहीं, तब हम सोचे नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। चुपचाप अपना मुंह ऐसे बंद किए और रोते हुए करके भागल जा रहे हैं। ठीक, उस वक्त हमारा जो दाढ़ी था और बड़ा बड़ा था। हम मसूड़ जब भी क्या होता है, मधुमक्खी काटती है तो उसमें एक होता है उसका सूंड होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, सूंड हम लोग बोलते हैं। वो क्या होता है, गड़ जाता है। तो उसका जो बहुत सारा जो सूंघा था, ठीक है, हमारे क्या है, दाढ़ी में अटक गया, बहुत सारा क्या है, बाल में अटक गया। अब बहुत सारा जो चेहरा में काटा था, वो इतना चेहरा फुला दिया। तो बड़ा दुख भरा कहानी हुआ हमारे, ठीक है ना, मधुमक्खी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बेकार हुआ है। ठीक, ये तोहनियों के साथ कभी कोई ये मधुमक्खी काटा होगा तो नीचे बताना कमेंट में कि कितना मधुमक्खी तोहनी के काटा है। हमारा तो 100+ काटा है, फोटो कभी दिखाएंगे तो इतना फूला हुआ मुंह है मेरा। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा क्या था, फॉर्मिक एसिड था। तो हमारा मुंह क्यों फूला था, क्योंकि फॉर्मिक एसिड क्या था, हमारे चेहरे में शरीर में बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था, मधुमक्खी के काटने से। तो ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, और ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड मिल गया। चलो, ठीक, अब चलते हैं और आगे, किसी भी कंपाउंड को लिखना चाहें, जैसे यहां हम लिखते हैं क्या, ईस्टर, हाल ईस्टर नहीं, पहले लिखते हैं क्या, कीटोन के बारे में। तो जब भी तुम देखो क्या ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये क्या है, ये कीटोन है। तो कीटोन का हमें नाम लिखना है, इसका नाम क्या होगा, हमें कीटोन का नाम लिखना है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे मेन चेन में कितना कार्बन है, तो 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या इसको बोलते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, इसमें भले ही क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कार्बन कार्बन चाहिए। तो कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एन। चलो, हो गया। अब क्या है, ये इसमें क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो कीटोन के लिए सफिक्स टू क्या इस्तेमाल करते हैं, ओन। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन ओन। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन ओन। ठीक, अगला चलते हैं इसका कॉमन नेम। इसका भी क्या होता है, कॉमन नेम होता है। और जो भी हम कॉमन नेम लिखा रहे हैं वो याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये सब पूछता भी है कभी कभी। ये क्या है हमारे पास, कॉमन नेम। तो एसी जो ये प्रोपेन ओन है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन। क्या होता है इसका कॉमन नेम, एसीटोन। ठीक है ना, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन। एसीटोन कभी कोई देखे होगे, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक, कभी लड़कियां खासकर देखी होगी, कभी नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं हम लोग, और ये नेल पॉलिश नहीं लगा हुआ है, बता देते हैं ये क्या है। हमने इलेक्शन में बिहार की विधानसभा में क्या था, वोट किया था, ये उसका चिन्ह है ये। ठीक, ये नेल पॉलिश का नहीं है। और ये जो चिन्ह है, ठीक है, केमिस्ट्री के बच्चा हो तुम लोग, इसे तुमको बता रहे हैं कि ये जो वोटिंग में इस्तेमाल करते हैं ये इंक, ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है ये, ठीक है ना। हाँ, तो अभी एक कॉल आ गया था इसलिए हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे थे किसके बारे में, इस इंक के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो इंक है क्या, ये नेल पॉलिश का इंक नहीं है, ये क्या है, वोटिंग इंक है। तो वोटिंग इंक में हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3।
ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट के बारे में हल्का सा फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री का। वही क्या हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, ये AgNO3, यही क्या होता है, वोटिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक, तो जो भी लड़कियां नेल पॉलिश लगाती है, या फिर क्या जो भी लड़का क्या करता है, नेल पॉलिश लगाता है, या फिर मान लीजिए कोई भी लड़का क्या अपने भैया के ससुराल जाता है, तो वहां जो भैया की साली है वो क्या करती है, चुपके से उसका नेल पॉलिश लगा देती है। ठीक, अब वो गाँव आता है तो गाँव में बेचारा कैसे करे है, नेल पॉलिश दिखाएगा तो उसको सब लोग क्या कहेंगे, मौगा कहेंगे। ठीक है ना। तो क्या करता है, नेल पॉलिश का जो इंक है उसको छुड़ाना चाहता है, तो छुड़ाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। ठीक है ना। तो एसीटोन का इस्तेमाल कहाँ होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में। एसीटोन का इस्तेमाल कहाँ होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में। ठीक, चलो ये तो हो गया एसीटोन। ऐसे क्या है, हम लोग कुछ कुछ और कंपाउंड के बारे में देखते हैं। ठीक, चलो जैसे हमारे पास एक और कंपाउंड क्या है, CH3CHO है ये। ठीक, हमें इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो इसका हमें नाम लिखना है IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, इथ। ठीक, ETH। सिंगल बॉन्ड है तो एन। और ये क्या है, अल्डिहाइड है ना, ये क्या है, अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड के लिए सफिक्स टू क्या इस्तेमाल करते हैं, बताओ, कॉपी में देख के बताओ क्या इस्तेमाल करते हैं। अल्डिहाइड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, AL, अल। तो ये क्या हो गया, इथेनल। क्या है ये, इथेनल। इसको ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है, इसको क्या बोलेंगे, इथेनल। ठीक है ये बात। चलो जैसे मान लिया जाए और है क्या हमारे पास, HCHO है ये। ठीक, इसको हमें क्या करना है, नाम लिखना है क्या, IUPAC नेम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, क्या नाम होगा, मिथ। एक कार्बन के लिए क्या होगा, मिथ। सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या होगा, AN। ठीक, AN। और ये अल्डिहाइड है तो क्या नाम होगा, अल। इसका नाम क्या हो गया, मिथेनल। इसका नाम क्या हो गया, मिथेनल। ठीक है। ऐसे ही चलते हैं हम लोग यहाँ अल्कोहल में। अल्कोहल में क्या होगा, CH3OH है। एक और लेते हैं क्या, C2H5OH। हमें इसका क्या करना है, नाम लिखना है। इसका हमें लिखना है IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन क्या होगा, मिथ। तो लिख दो मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, ऑल। इसका नाम क्या हो गया, मिथेनॉल। हमें इसका नाम लिखना है IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, दो कार्बन, इथ। सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो क्या हो जाएगा, एन। अल्कोहल के लिए क्या होगा, OL। नाम क्या इसका हो गया, इथेनॉल। ये क्या है, CH3OH मिथेनॉल। C2H5OH क्या हो गया, ये इथेनॉल। वैसे क्या है ना, मिथेनॉल का एक और कॉमन नेम भी है, इसका भी क्या है, कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम लिखना क्या है, काफी आसान है। CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन में, मिथाइल। तो इसका नाम लिख दो क्या, मिथाइल, METHY, मिथाइल। और ये क्या है, OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो ये क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। वैसे ही हम इसका क्या नाम लिख दोगे, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा, C2H5OH का कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम C2H5 क्या होता है, इथाइल। ये क्या हो गया, इथाइल। और OH है तो क्या होगा, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। समझ में बात आ रही है। ठीक, अच्छा, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, इसके बारे में तुम लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक, जनरली हम लोग जो शराब पीते हैं, ठीक ना, जनरली क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति शराब पीता है वो कौन सा पीता है, वो पीता है इथाइल अल्कोहल। इसी को क्या करता है, वो ड्रिंक करता है। यही जो इथाइल अल्कोहल उसको क्या करता है, वो ड्रिंक करता है। मिथाइल अल्कोहल को ड्रिंक कोई भी नहीं करता है। ठीक है ना। यदि मिथाइल अल्कोहल को क्या करेगा, ड्रिंक करेगा, किससे क्या होगा, व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। ठीक है ना। ये क्या है, ये जहरीला शराब है। अक्सर तुमने अखबार में भी सुना होगा, ठीक है, कि जहरीली शराब पीने से 5 की हुई मौत। तो जहरीला शराब कौन सा था, वो कौन सा था, ये मिथाइल अल्कोहल था। ठीक है ना। बाकी ये जो शराब है इथाइल अल्कोहल, इसको पीने से क्या होता है, नशा चढ़ता है। इसको पीने से व्यक्ति क्या है, ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल पिएगा, ठीक है ना, तो क्या है, दूसरा के सहारे जाएगा। ठीक है, वो क्या है, या फिर अपने भी पैर पे जा सकता है। लेकिन गलती से मिथाइल अल्कोहल जब पी लिया, समझो कि वो कंधा पर जाएगा, तय है ये बात। ठीक है। और शराब उतनी बुरी चीज भी नहीं है जिसका, जितना इसके बारे में लोगों ने तुम्हें बताया होगा। ठीक है ना। शराब क्या है, ये कितना अच्छा चीज है, ठीक है, इसको यदि तुम्हें बढ़िया से समझना हो तो तुम क्या करो, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, ठीक है ना, एक पूरा किताब लिखा उन्होंने शराब के ऊपर ही, मधुशाला। ठीक है, उस मधुशाला किताब को तुम पढ़ो, शराब के बारे में तुम्हारा जो भी परसेप्शन पहले से बना होगा, वो सारा का सारा परसेप्शन तुम्हारा क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है ना।
हालांकि हरिवंश राय बच्चन ने खुद अभी कभी अपने जीवन में शराब नहीं पिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, शराबियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि आखिर शराब होता क्या है, मधुशाला होता क्या है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर जो मधुशाला है, जो आखिर जो शराब है, जो मधु है, ठीक है, जो मदिरा है, ये उतना भी बुरा नहीं है जितना इसके बारे में लोगों ने बताया है। ठीक है, हाँ, ये बुरा तब हो जाता है जब इसको पीकर व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है, इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तब ये बुरा है। ठीक है, यदि इसका भी क्या है, सही मात्रा में सेवन किया जाए तो ये क्या है, बुरा नहीं है। ठीक, यदि ये बुरा होता तो इंडियन आर्मी में क्या है, लोगों को क्या है, जो हमारी आर्मी है, ठीक है ना, उसको क्या है, शराब दिया जाता है। क्या आर्मी को कभी खराब चीज दिया जाता नहीं, लेकिन शराब दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, शराब कुछ हद तक क्या है, सही भी है। ठीक, तो क्या है, तुम जैसे ही हरिवंश राय बच्चन की किताब को पढ़ोगे, मधुशाला किताब, तुम्हारा सारा का सारा परसेप्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, इन्होंने बड़ी अच्छा शुरुआत किया था, ठीक है ना, कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला। ठीक है ना, कि साल में हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार मनाते हैं होली, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। हम लोग साल में एक ही बार क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं, कभी एक ही बार क्या करते हैं, दिवाली मनाते हैं। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आमदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। कभी तुम लोग जो मधुशाला है, कभी तुम लोग जो शराब जहां लोग पीते हैं वहां आकर देखो, ठीक ना, वहां क्या है, लोग डेली होली डेली दिवाली मना रहे हैं। तुम लोग के यहाँ तो एक दिन होली एक दिन दिवाली आता है, तुम लोग खुश होते हो। कभी शराब खाने में आकर देखो, ठीक, वहां कभी किसी को कोई गम है ही नहीं। शराबी को कौन सा गम यार, जो पीने वाला जो पियक्कड़, उसको कौन सा गम है, कोई गम नहीं है। ठीक है ना, कि यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। यम कौन, यमराज। शाकी जो पिलाता है शराब, उसको क्या बोलते हैं, शाकी। गाना सुने हो ना, साकी साकी रे। तो यम आएगा शाकी बनकर साथ लिए काली हाला। यमराज जो क्या है, काली हाला लेकर आएगा, काला शराब लेकर आएगा। पीना होश में फिर आएगा, शराब विशुद्ध है मत वाला। ठीक है ना, और तुम लोग इसको ऐसे पीना जैसे ये दोबारा मौका आएगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी बार तुम्हें यमराज पिलाने आया है, कि पीना होश में फिर आएगा, शराब विशुद्ध है मत वाला। और यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर ना मिलेगी मधुशाला। और आखिरी बार यही पी लो, ऊपर जन्नत में शराब है ही नहीं। ठीक ना, कि पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। ठीक, तो ये हरिवंश राय बच्चन का कविता था। उन्होंने इसमें शराब के बारे में इतनी अच्छी बातें कही है कि लोग, यदि जो लोग नहीं भी पीता होगा ना, वो भी इसको कहेगा कि वाह यार, शराब उतनी बुरी चीज भी नहीं है। मैंने ये कविता कई बार पढ़ी, 2-3 बार पढ़ा होगा ये। ठीक, तो तुम लोग जो, हम लोग शराब पीते हैं, कौन सा पीते हैं, वो इथाइल अल्कोहल पीते हैं। बुरा कौन सा है, मिथाइल अल्कोहल। ये जो मिथेनॉल है, इसको पीने से क्या होता है, जहरीला शराब है ये, इसको पीने से क्या होता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। कई बार तो क्या है ना, कि व्यक्ति अंधा हो जाता है इसको पीने से। ठीक, तो ये क्या था, मिथेनॉल, और ये क्या था हमारे पास, इथेनॉल। तुम लोग पहले जाकर वो जो हरिवंश राय बच्चन जी का जो किताब है, ठीक है, उसको पढ़ना, मधुशाला, तब कमेंट करना कुछ, ठीक है। चलो चलो, ये तो हो गया। अच्छा, कुछ कुछ हम लोग आगे चलते हैं अभी, ठीक है ना। हम लोग अभी क्या है, कुछ कुछ और चलते हैं आईयूपीएसी नेम में ही। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ईस्टर है, तो ईस्टर में लेते हैं, इस वाले ईस्टर को लेते हैं, ईस्टर लेते हैं पहले। ये क्या है, हमारे पास ईस्टर है। एक और ईस्टर लेते हैं, इसी के साथ में एक और ईस्टर लेते हैं। ठीक, हमें इन दोनों ईस्टर का नाम लिखना है। ईस्टर का पहचान क्या है, COO-R रहेगा। यहाँ देखो COO-R, आर क्या है, अल्काइल है। यहाँ भी देखो COO-R। हमें क्या करना है, इन दोनों का नाम लिखना है। तो इन दोनों का नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले जानते हो, ईस्टर में हल्का सा चेंजिंग है। हल्का चेंजिंग क्या है, कि हमें इसमें जब भी नाम लिखना है, सबसे पहले क्या इसका नाम लिखना है, आर का। किसका नाम लिखना है, आर का। तो आर में क्या है, मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब हमें क्या करना है, मेन चेन देखना। तो मेन चेन कौन सा हमारा, ये वाला है। तो मेन चेन में कितना कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। तो दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ। दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, एन। तो हो गया क्या, ये इथेन। उसके बाद क्या, ये ईस्टर है ना, तो ईस्टर का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ओएट। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। ठीक, वैसे क्या करते हैं, इसी तर्ज पे हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेम में, ठीक, किसका नाम लिखाएगा, सबसे पहले क्या है, आर का नाम लिखेंगे। आर में क्या है, इथाइल है,
इसका नाम लिख दो, क्या हो गया ये, इथाइल। क्या हो गया ये, इथाइल। उसके बाद क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम क्या होगा, इथ। दो कार्बन के क्या हो गया, इथ। सिंगल बॉन्ड है हर जगह कार्बन कार्बन का, तो क्या हो गया, एन। उसके बाद क्या है, ये ईस्टर है, तो ईस्टर के लिए क्या लगाते हैं, ओएट। तो ये क्या हो गया, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इथाइल इथेनोएट। और ये दोनों कंपाउंड है, इसके बारे में अच्छा से याद रखना, ठीक है ना। या तो इसको याद रख लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे भेजे में ये हटना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बोर्ड में पूछता भी है, ठीक है ना। एक तुम्हें रिएक्शन आगे चलकर पढ़ना होगा, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, और अक्सर वो रिएक्शन पूछता है स्टरीफिकेशन रिएक्शन के बारे में। तो उस स्टरीफिकेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर को बनाते हैं। तो ईस्टर जब बनाओगे भाई, तो उसका नाम तो लिखोगे ना, लिखो कि नहीं लिखोगे। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैदा किया, तो तुम्हें नाम दिया कि नहीं दिया, ठीक, कुछ तो नाम दिया, ठीक। यदि बिना नाम के छोड़ देते तो क्या होता, तुम्हें आज लोग अलग अलग नाम से पुकारते रहते हैं, लोग तुम्हें अपना नाम देते हैं, देते ना। तो तुम क्या करो, जिस किसी भी कंपाउंड को लिखोगे तो उसमें क्या करोगे कि उसका एक नाम लिखोगे। नहीं नाम लिखोगे तो क्या है, उतना तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड को लिखो, तो नीचे उसका नाम दे दो, ये क्या है, ये फलना व्यक्ति है, ये क्या है, फलना कंपाउंड है। ये चमका ये बात, जैसे तुम्हारा नाम है उसे क्या है, इस कंपाउंड का भी नाम है, ठीक। तो ये हो गया हमारा ईस्टर। अब चलते हैं हम लोग कुछ आगे, हल्का सा और आगे चलते हैं, क्या बेंजीन के बारे में पढ़ लेते हैं, और क्या नेफ्थलीन के बारे में पढ़ते हैं। ये सब क्या हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है, किसमें आता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। तो बेंजीन है, पहले देखते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये क्या होता है, बेंजीन होता है ये C6H6। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे है ये बेंजीन। ये क्या रहेगा, साइक्लो रहेगा, साथ में क्या है, अल्टरनेट क्या रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। अल्टरनेट क्या है, डबल बॉन्ड है। साथ में हर जगह क्या है, हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन क्या है, हर जगह पे, ठीक है। ये क्या है, एक एक हाइड्रोजन क्या है, हर जगह है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको ऐसे लिखो, या फिर कई लोग क्या करते हैं, बेंजीन को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। ऐसे हमने कर दिया, बीच में दे दिया गोलू सा, बीच में हमने क्या दे दिया है, गोलू। इसका मतलब क्या है, इसका जो ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, रोटेट कर रहा है, ये हर जगह ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बाकी हर जगह इसका क्या है, कार्बन, ये सॉरी हाइड्रोजन है लगा हुआ है, ठीक। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या है, छिपा हुआ है, और ये क्या है, बेंजीन है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ये क्या हो गया हमारा, बेंजीन। वैसे ही आते हैं आगे, क्या ये नेप्थलीन है। तो नेप्थलीन क्या होता है, ये भी क्या है, बेंजीन टाइप का ही हल्का सा है। अंतर इसमें क्या है, एक डबल बेंजीन है। चलो ये क्या है, हमारे पास बेंजीन है, 1 2 3, बस। ये क्या है हमारे पास, नेप्थलीन का ये क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, नेप्थलीन का फॉर्मूला। हालांकि नेप्थलीन के बारे में तुम लोग को नहीं पढ़ना है, परंतु बेंजीन के बारे में तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अब तक क्या सीखा, हमने सीखा अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में डिटेल से सीखा हमने। साथ में हमने क्या सीखा, आईयूपीएसी नेम के बारे में सीखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। फिर हमने क्या सीखा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखा। फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या क्या सीखा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सीखा, एल्डिहाइड के बारे में सीखा, कीटोन के बारे में सीखा, अल्कोहल के बारे में सीखा, ईस्टर के बारे में सीखा। इतना सारा चीज के बारे में क्या किया हमने, सीखा। साथ में लास्ट में हमने क्या सीखा, बेंजीन के बारे में सीखा और नेप्थलीन के बारे में सीखा, ठीक। तो ये हमारा ये इस चैप्टर का पार्ट 2 था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 3 जाएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या सीखेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, और साथ में क्या है, आइसोमेरिज्म सीखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हमने इसमें जो भी पढ़ा ठीक है, उसके अगला क्या है, आइसोमेरिज्म है। और आइसोमेरिज्म तभी तुमसे डील होगा जब क्या है, ये आईयूपीएसी नेम ठीक से आ जाएगा। तो अभी फिलहाल तुम लोग क्या करो, आईयूपीएसी नेम को अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जंप कहाँ करेंगे, आइसोमेरिज्म में। तब हम लोग कहाँ जंप करेंगे, रिएक्शन में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का पार्ट 3 भी आएगा, और पार्ट 3 तुम लोग को जरूर देखना है, क्योंकि असली जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें वो कहां से आएगा, पार्ट 3 से ही आएगा। पार्ट 3 को समझने से पहले तुम्हें क्या करना, पार्ट 2 पढ़ना होगा, ठीक। दूसरी सीढ़ी को चढ़ने से पहले हमें क्या करना होता है, पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो समझो यही जो पार्ट 2 है हमारा, क्या है, पहली सीढ़ी है, किसका, रिएक्शन का, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होगा, पढ़ना होगा, और ज्यादा लोड लेकर मत पढ़ो, आराम से शांति से क्या करो, पढ़ो। ज्यादा तुम्हें क्या करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं, बच्चे बहुत चिंता में रहते हैं, ठीक है, कि 10वां का एग्जाम है, क्या करें कैसे करें। अरे यार 10वां का एग्जाम है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, ये हो जाएगा ये, ठीक है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो क्या है, शांति है। हमने जब महाभारत हम देख रहे थे,
तो महाभारत में श्री कृष्ण बहुत अच्छी एक बात कहते हैं कि यदि सब कुछ खोने के बावजूद भी शांति मिल रही है तो समझो शांति सबसे सस्ती कीमत पे मिल रही है। ठीक है, तो दुनिया में जितना भी गम है उसको क्या करो, टेंशन को गोली मारो, आराम से अपने माइंड को चिल करो, काम डाउन रहो। ठीक है, आराम से गाना गाते रहो, बेबी काम डाउन, बेबी काम डाउन, बेबी काम डाउन, मजा आएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।